अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4.2 एक्सरसाइज लास्ट लेक्चर में हमारी एंड हो गई थी। एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज है बेटा। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्ट्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। बिल्कुल बेटा हमने इनको सिंपलीफाई करना है, सिंपल फॉर्म में लेके आना है। तो बेटा पहला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है अंडर रूट 180। इसको बेटा हम सिंपलीफाई करना चाहते हैं, तो बेटा उसके लिए 180 का सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 19 आर, 245 आर, 315 आर, 3 5 आर एंड 5 1 आर। तो बेटा 180 के हमारे पास रूट्स आ चुके हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब बेटा चूंकि ये स्क्वायर रूट है तो हम टू नंबर्स के पेयर्स बना लेंगे इसको सिंपलीफाई करने के लिए। तो का स्क्वायर 2 टाइम था, 3 भी हमारे पास 2 टाइम है और 5। स्क्वायर रूट तमाम टर्म्स का अलग कर देंगे। ये बेटा स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 5 2 3 आर 6 इनटू अंडर रूट 5। ये तो बेटा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट है बेटा हमारे पास बिल्कुल सेम मेथड से बेटा ये भी होगा। 3 इनटू अंडर रूट 162 है बेटा। 162 को आप लोग जो है वो सिंपलीफाई करेंगे। 3 बेटा इसमें अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसको आप बिल्कुल साथ ही चलाते जाएंगे। ये सेकंड पार्ट बेटा आप लोगों ने करना है। थर्ड पार्ट बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3/4 3/4 into 128 क्यूब रूट। बेटा 3/4 को वैसे ही छोड़ेंगे। 128 का आगे एलसीएम निकाल लें आप लोग। 2 64 आर, 2 32 आर, 2 16 आर, 2 8 आर, 2 4 आर, 2 2 आर और 2 1 आर। 1 2 3 4 5 6 7 बेटा हमारे पास नंबर आ जाएंगे 7 4 5 6 7। अब बेटा इधर पहले क्वेश्चन में हमारे पास स्क्वायर रूट था तो हमने टू नंबर्स के पेयर बनाए। अब बेटा हमारे पास क्यूब रूट है तो अब हम 3 नंबर्स के पेयर बना लेंगे। 1 2 एंड लास्ट में 2 अकेला रह जाएगा। 3/4 2 raised to power 3 2 raised to power 3 and 2 अलग अलग कर लिए क्यूब रूट सबके लिए। बेटा इनके क्यूब और क्यूब रूट कट जाएंगे। 3/4 बाकी हमारे पास रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 into ये बेटा 2 2 का 4 4 से कट जाएगा तो आंसर हमारे पास इसका बेटा आ जाएगा 3 into 2 क्यूब रूट। ये तो बेटा इसका थर्ड पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट बेटा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है 96। 96 into x6 y7 z raised to power 8 और raised to power है बेटा 1/5।
अब बेटा पार हमारे पास 5 है तो आप इनको जैसे सिंपलीफाई करेंगे तो इन टर्म ऑफ 5 करेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो 96 का एलसीएम निकाल लें। 2 4s are 8, 1 carry, 2 8s are 2 24s are 2 12s are 2 6s are 2 3s are and 3 1s are 1 2 3 4 5 2 raised to power 5 and multiply 3 x बेटा हमारे पास 6 है लेकिन रेज टू पावर 5 है तो इनको भी तोड़ लेंगे हम 5 और 1 में y 7 है 5 और 2 में और z हमारे पास 8 है 5 एंड 3 है। अब बेटा हमारे पास जितनी भी रेज टू पावर 5 वाली टर्म्स है उनको अलग कर देंगे और बाकी टर्म्स को अलग कर देंगे। 2 रेज टू पावर 5 x raised to power 5, y raised to power 5 and z raised to power 5। बाकी टर्म्स बेटा हमारे पास रहेंगे 3x y square and z cube। ये बेटा पावर 5 से 1 over 5 से कट जाएगी तो बाकी रह जाएगा सिंपल आपके पास 2x y z into 3x y square and z cube। तो ये बेटा इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा फोर्थ पार्ट का। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपलीफिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है बेटा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट √18 over √3 into √2। बेटा क्योंकि इसकी सिंपलीफिकेशन है, सिंपलीफाई के हमारे पास मेनी मेथड्स होते हैं, किसी भी तरीके से हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल जो मेथड हमारे पास इसका होगा 16 को बेटा तोड़ लें। 2 9s are 3 3s are and 3 1s are। तो बेटा इसको हम तोड़ लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ओवर √3 into √2। अंडर सबके लिए अलग कर देते हैं। √2 √3 √3 ओवर √2 √3 and 2। ये बेटा 2 2 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, तो सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा √3। बेटा इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल मेथड से आप लोग कर लेंगे। इसका थर्ड पार्ट जो है बेटा, थर्ड पार्ट 243 x raised to power 5 y raised to power 10 and z raised to power 15 और सारी की पावर है 1/5। तो बेटा इसको भी आप सिंपलीफाई कर लेंगे बड़े आसान मेथड से। पहले 243 को हम सिंपलीफाई करेंगे। 3 से बेटा स्टार्ट होगा। 3 8s are 3 1s are 3 27s are 3 9s are 3 3s are and 3 1s are। mean 1 2 3 4 5 3 raised to power 5 x raised to power 5 y raised to power 10 and z raised to power 15। बेटा ये जो 1/5 पार्ट है ये सबके ऊपर आ जाएगी। अब इस 1/5 को सबके लिए अलग-अलग करते हैं। 3 5 multiply 1/5 x raised to power 5 multiply 1/5 y raised to power 10 multiply 1/5 and z raised to power 15 multiply 1/5। 5 3s are 15 5 2s are 10। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x y raised to power 2 and z raised to power 3। इसका बेटा जो थर्ड पार्ट
क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरह का है और क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट की तरह बिल्कुल सिंपल सा है और बेटा 5 वाला पार्ट भी बिल्कुल सिंपल सा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आप लोगों ने बेटा कंप्लीट करना है।